गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और अभी आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बताया है और अभी पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ, PMSSS एप्लीकेशन सबमिशन। तो पहला जो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया प्रोसेस, अब सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर आपको एप्लीकेशन का करना है। और मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, जो आपके साथ प्रॉमिस किया है बहुत सारे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि मैं आपको बराबर गाइड करूँगा और जितना हो सकेगा कि मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद भी और बाकी अपने फ्रेंड्स को कह के रखो प्लीज़। मैं जब ये कहता हूँ ना सब्सक्राइब करके रखो, मुझे ये कोई कमर्शियल चैनल नहीं है जहाँ इसके लिए कोई हम ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि मुझे बार बार सेम पॉइंट बच्चों को रिपीट करना पड़ता है और बच्चों को समझाए बगैर मैं रह नहीं सकता। और उनको सेम पॉइंट को रिपीट करते करते फिर बड़े और पॉइंट ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं। इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके आप वीडियो देख लिया करें, क्योंकि जो भी आप व्हाट्सएप पे नंबर में जो मुझे पॉइंट्स भेजते हैं या कमेंट्स में भेजते हैं, उन सब को मैं कंसीडर करके एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। सो आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PMSSS एंड मोटिवेशन चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल है और ये एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। ये चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, ये आप सब्सक्राइब करके रखें और बाकी फ्रेंड्स को भी कह के रखें। और 9419144030 पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। आप सबसे पहले क्या प्री रिक्विजिट्स हैं एप्लीकेशन जो फॉर्म आपका सबमिशन करनी है। सबसे पहले आपका जो सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी जो चाहिए, किस में, इन JPG/PNG नॉट मोर देन 2 MB, ये वाली जो है सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी चाहिए। और इनका टोटल क्या बताया है, नॉट मोर देन 2 MB, क्योंकि अगर इसका जो है, अगर ये फाइल का लोड ज़्यादा होगा तो फिर आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्या क्या सर्टिफिकेट हैं स्कैन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका सीनियर सेकेंडरी जो आपका 12th का मार्क्स सर्टिफिकेट है, फैमिली इनकम है सर्टिफिकेट है आपका, जैसे 10th का सर्टिफिकेट है और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, और आधार कार्ड है, रिजर्वेशन का जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या फिजिकली डिसेबल्ड का सर्टिफिकेट है। और दूसरी कौन सी अटैचमेंट है, जो दूसरी 2 अटैचमेंट है ना, वो क्या है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और आपके स्कैन सिग्नेचर। वो किस में होने चाहिए, इन JPG/PNG नॉट मोर देन 10 KB to 50 KB फाइल में जो है ये इसमें होनी चाहिए। और जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं, ये 200x230 पिक्सल्स में प्रेफर्ड हैं और सिग्नेचर भी 140x60 पिक्सल में जो हैं प्रेफर्ड हैं। आप कौन से स्टेप्स आपने देखने हैं एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, कैसे करना है आपको एप्लीकेशन का सबमिशन का प्रोसेस। सबसे पहले ओपन करिए लिंक जो है www.aict-jk-scholarship-gov.in ऑन द ब्रोशर। जो फिर मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, www.aict-scholarship-gov.in। आप इस पे जैसे ही करेंगे। और सेकंड आपका स्टेप क्या है, लॉग इन थ्रू योर एग्जिस्टिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब आपको लॉगिन करना है तो क्या करना है, जो आपको मैंने बताया था कि आपको SMS में यूज़र नेम आपको मिलेगा, और वो जो आपका यूज़र नेम है, जो आपका एग्जिस्टिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, वो आपने इसमें करना है। अब रीड द ब्रोशर, आपको जैसे ये होगा तो एक ब्रोशर आ जाएगा जिसमें सारा कुछ डिक्लेयर लिखा होगा कंप्लीट। आपने उसको अच्छी तरह चेक करना है, देख लेना आपने उस ब्रोशर को, एंड क्लिक ऑन द प्रोसीड फर्दर, और आपने क्लिक कर देना है प्रोसीड फर्दर। जैसे करेंगे फिर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, एप्लीकेशन जो है उसमें आपको क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। यू हैव टू फिल अप द फॉर्म। कौन से फॉर्म करने हैं, कौन सी डिटेल्स देनी है, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस का डिटेल, फैमिली का डिटेल, इनकम का डिटेल और एजुकेशनल जो आपकी डिटेल्स हैं, ये आपको देने पड़ती हैं। और जैसे आप देंगे फिर आपने अपलोड द अटैचमेंट, इन डिटेल्स की जो अटैचमेंट है वो भी आपने अपलोड करनी है। और अपलोड करने के बाद रिफ्रेश द ब्रोशर एंड रीड द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय यू केयरफुली, और इसको प्रीव्यू करें, एंटर द प्रेफरेंसेस, और आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं क्या आपने क्या भरा है। और फिर आपने अपनी प्रेफरेंस देनी है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, प्रोफेशनल की है, जर्नल की है, जो भी हैं। और ग्रीवेंसी सेंटर डिटेल, ये कोई जहाँ भी आप ग्रीवेंसी, जम्मू है, कश्मीर है, ये आपने लिखना है। एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट एप्लीकेशन बटन,
और इसको करें, आप क्लिक करेंगे ऑन द सबमिट एप्लीकेशन, लेकिन उससे पहले अगर कोई एरर है तो उसको आप खुद ठीक कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड, इसके साथ ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो प्रिंट एप्लीकेशन रिपोर्ट विजिट द फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल गिवन इन द एप्लीकेशन रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जैसे आप करेंगे तो आपने प्रिंट ले लेना है अपनी एप्लीकेशन का, और जो आपको मैंने बताया कि आपके पास नियरेस्ट डिग्री कॉलेजेस हैं जो नोटिफाई हुए हैं इसकी AICTE की वेबसाइट पे, वहाँ जाके आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। ओरिजिनल भी ले जाने हैं और अटेस्टेड कॉपी का सेट भी ले जाना है। अटेस्टेड कॉपी का सेट वहीं पे देना पड़ता है, ओरिजिनल अपने संभाल के रखने हैं। अब क्या डिटेल है, जैसे सबसे पहले पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में क्या होता है जी, पर्सनल डिटेल में बच्चे को क्या देना पड़ता है कि बच्चे को पहले नंबर तो आपका कैंडिडेट ID है जो आपका है ही, और इसके बाद आपका नेम क्या है, फिर उसका जेंडर है, मेल है फीमेल है, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा मंथ कौन सा ईयर क्या डेट है, उसके बारे में देना। डोमिसाइल है JNK के है, लद्दाख का है, वो आपने देना है। और फिर उसके बाद आपने क्या देना है, आधार का नंबर देना है, आधार की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको देनी है अदर डिटेल। अदर डिटेल में क्या आ जाता है, कास्ट कैटेगरी क्या है, सब कास्ट कैटेगरी क्या है, फिजिकली डिसेबल्ड जो है येस या नो जो है वो आपने लिखना है। मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर क्या है, और इसी तरह से लैंडलाइन नंबर क्या है, और फिर आप जो है इसके साथ ईमेल ID क्या है, अल्टरनेटिव ईमेल ID क्या है, ये आप देखेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका दूसरा आ जाएगा एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में क्या है, एक तो परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है कि एड्रेस क्या है वो आपने लिखना है। वहाँ पर ब्लॉक बने होंगे, सिर्फ भरते जाना, आपको लिखते जाना, बड़ा सिंपल है। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने लिखा होगा स्टेट कौन सी है तो लिख देना, लिखा होगा यूनियन टेरिटरी कौन सी है तो जम्मू एंड कश्मीर, अगर लिखा होगा यूनियन टेरिटरी अगर आपकी लद्दाख है तो लिखेंगे लद्दाख। तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने लिखना है, सिटी कौन सी है और वहाँ का पिन कोड क्या है, ये आपने परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में है। इसी तरह से आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस का भी आपको ब्लॉक मिलेंगे, उसमें आपने फिल करते जाना है। और उसमें क्या है कि आप लिखेंगे कि आपका एड्रेस क्या है, जैसे आपने परमानेंट वाले में लिखा है वैसे ही आपने करंट वाले में लिखना है। करंट का एड्रेस क्या है, करंट में आपका कौन सा UT वगैरह या कहीं यहाँ भी हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सी है, पिन कोड कौन सा है, और इसी तरह से आपको जो है जो प्रीवियस में आपका प्रोसेस चल रहा है उसके साथ सेव करके नेक्स्ट में आपने प्रोसीड करना है। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो आ जाती है डिटेल किसकी, फैमिली और इनकम डिटेल। फैमिली और इनकम डिटेल में आ जाता है, इसमें मैंने आपको बोला ना फैमिली एंड इनकम डिटेल ऐसे ब्लॉक बने होते हैं, आपने उनको भरते जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि ठीक ठाक भरें, और इवन आपका कोई क्लोज भी भर रहा है तो भी अपनी आंखें खोल के रखें कि स्पेलिंग हर चीज़ डाटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर ये शुरू हो जाते हैं सर गलत हो गया, अब दोबारा खुल नहीं पा रहा है। इसलिए क्या भरेंगे आप इसमें डिटेल्स में, फैमिली और इनकम डिटेल में, जैसे फादर गार्डियंस नेम, फादर गार्डियंस मोबाइल नंबर, फादर गार्डियंस ऑक्यूपेशन क्या है, फादर गार्डियंस डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन उनका क्या है, और फादर गार्डियन का पैन कार्ड नंबर क्या है इफ़ इशूड, वो भी आपने भरना है। इसके साथ आपका एनुअल फैमिली इनकम जो है, सेलेक्ट द इनकम रेंज एज़ पर इनकम सर्टिफिकेट, जो आपको रेंज आएगा कि 5 से 6 लाख है कि 6 से 7 लाख है, जो भी रेंज है उसको आपने भरना है। इसके साथ ही आपका जैसे ये फादर का है इस तरह मदर का भी आएगा, मदर्स ओब्लिक गार्डियन नेम, मदर्स ओब्लिक गार्जियन मोबाइल नंबर, मदर ओब्लिक गार्डियन ऑक्यूपेशन, मदर ओब्लिक गार्डियन डेजिग्नेशन एंड मदर ओब्लिक गार्डियन पैन कार्ड इफ़ इशूड, ये भी आपने भरना है। और जो प्रीवियस का आपका चल रहा है कंटिन्यूशन में सेव करके फिर आपने नेक्स्ट में प्रोसीड करना है। 19 नेक्स्ट जो है हमारा जो स्टेप है वो आ जाता है एजुकेशनल डिटेल। अब एजुकेशन डिटेल्स में आपने क्या देना है, एजुकेशन डिटेल में आपने देना है अपना स्कूल का नेम देना है, स्कूल का नेम देना है, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा वो आपने लिखना है। उसमें एड्रेस जो है स्कूल का वो भी लिखना है, जो आप लिखेंगे कि स्कूल का एड्रेस क्या है, कौन सी स्ट्रीम है, आपकी स्ट्रीम साइंस है कि आर्ट्स है, जो भी है, और अदर कोई स्ट्रीम जो है वो तो आपका स्ट्रीम ही आ जाएगा। और इसके साथ ईयर ऑफ पासिंग क्या है, और बोर्ड का नाम क्या है, और इसका रोल नंबर क्या है, ये आपने देना है।
इसी तरह सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है 10th का भी आपने देना है। ये तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स का था 10+2 का, इसी तरह से आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है 10th का, उसके बारे में भी डिटेल देनी है कि आपके मार्क्स का जो है वो सिस्टम क्या है, मार्क सिस्टम क्या है, मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज क्या थी, और कौन सी आपकी डिवीज़न है, और अगर ग्रेड है तो 10th मार्कशीट का सिलेक्ट योर 10th ग्रेड क्या है, और ग्रेड पॉइंट जो है एज़ पर 10th मार्क लिस्ट, तो आपका ग्रेड पॉइंट क्या है वो आपने देना है, और उसके साथ आपका रोल नंबर है। इस तरह जो प्रीवियस का आपका चल रहा है सेव करके आपने नेक्स्ट में प्रोसीड करना है। जैसे आप नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फिर एक अंडरटेकिंग भी आपको देनी पड़ती है। ये एक फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग है, ये बच्चों से लिया जाता है टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट, जिसमें वो लिखता है मेरा नाम ये है, मेरे घर का एड्रेस ये है, डू हेयर बाई अंडरटेक दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ माई एलिजिबिलिटी, ये वहाँ पे आपको आएगा। और ये इसका देने का ये है कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दी है, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की दी हैं, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दी है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में दी हैं, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल्स में दी हैं वो करेक्ट हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज करेक्ट हैं। अगर कल को कोई गलत निकल गई, झूठी निकल गई, फैब्रिकेटेड निकल गई, इलिजिमेट निकल गई, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हुई जो ठीक नहीं है, तो मेरी एडमिशन कैंसिल कर दी जाए और मैं कुछ भी क्लेम नहीं करूँगा। ये बच्चा साइन करके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख के दे देता है। इसी तरह जैसे जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, अपलोड द अटैचमेंट्स। आपने अटैचमेंट्स क्या करनी है, आपने देखना है, ये आपने ध्यान रखना है अटैचमेंट करते वक्त, काइंडली अपलोड फाइल्स इन JPG/PNG फॉर्मेट फॉर पासपोर्ट फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड JPG/PNG/PDF फॉर्मेट फॉर अदर अटैचमेंट if files are not getting uploading in JPG format, but try uploading files in the PNG format, and size of the file should be less than 2 MB। याद रखना, क्योंकि ये बच्चे कहते हैं कि हम फाइल सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, क्योंकि फ़ाइल जब ज़्यादा होगी तो हैवी फाइल जो है अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उसका दिया है कि फ़ाइल साइज़ ऑफ द फाइल शुड बी लेस देन 2 MB। अब कौन सी अटैचमेंट डिटेल हैं जिनको आपने करते जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, तो ये आप अपलोड करेंगे और इसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं, और जैसे आप अपलोडेड करेंगे तो टिक मार देना है कि हो गया अपलोड। इसी तरह से आपका स्कैन सिग्नेचर हैं वो आप अपलोड करेंगे। इस तरह SSC का मार्क्स सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इस तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, अंडरटेकिंग का सर्टिफिकेट जो अभी आपको बताया है, आप क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड द फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग आ जाएगा, वही आपने उसको करना है। और इसी तरह से कास्ट का सर्टिफिकेट है, जहाँ और कोई कैटेगरी जो है वो आपने उसके हिसाब से करके लगा के उसको प्रीव्यू करना है, और इनको सबको आप देख सकते हैं और चेक करके इसको अपलोड करते जाना है, टिक 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 करते जाना है जो आपके एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का कैटेगरी का नहीं है, कास्ट का नहीं है, तो नहीं होगा। तो इस तरह ये सारा आप करेंगे। जैसे ही करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है। एप्लीकेशन प्रीव्यू का क्या मतलब है कि जो आपने एप्लीकेशन भरी थी उसको आपने देखना है। ये वही है जो सारा कुछ आपने भरा है। जैसे आपने पर्सनल डिटेल्स भरी हुई थी एप्लीकेशन पे कि कैंडिडेट की आईडी क्या थी, उसका नाम क्या था, जेंडर क्या था, वो डोमिसाइल कहाँ का था, डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या थी, कास्ट क्या थी, सब कास्ट क्या थी, फिजिकली डिसेबिलिटी थी कि, आधार कार्ड का नंबर क्या था, UID नंबर जो है। इसी तरह फैमिली और इनकम डिटेल जो है, ये सारा जो है वही है जो आपने भरा हुआ था कि नेम ऑफ द फादर ऑब्लिक गार्जियन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, सैलरीड हैं, तो इस तरह वो भरना है। डेजिग्नेशन क्या है, उनका क्या मतलब, अगर कोई जॉब में है तो क्या है, अगर कोई काम करते हैं शॉपकीपर हैं या क्या है, इसका वो आपने भरना है। मोबाइल नंबर उनका भरना है, और फैमिली एंड इनकम का जो स्लैब है वो आपने भरनी है। इसी तरह मदर का नेम क्या है, मदर का और बड़ी गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, होम मेकर हैं कि यहाँ सर्विस में करते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है, और उनका मोबाइल नंबर क्या है। इसी तरह एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल जो हैं वो बननी है। मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है। इस तरह करंट एड्रेस के बारे में भी आपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी और पिन कोड के बारे में भरना है, और जो उसमें जैसे आपके जो भी इंफॉर्मेशन इसके साथ हैं उनको प्रीव्यू करके आप देख लेते हैं। जैसे ये सारा कुछ हो जाएगा
तो फिर आपका क्या है, सबमिट द एप्लीकेशन है। अब आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, जिसमें आपका एजुकेशन डिटेल भी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि दिया होगा, स्ट्रीम के बारे में, साइंस के बारे में, हायर सेकेंडरी स्कूल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में देखा का नेम लिखा है ना, कौन सी स्ट्रीम है, नेम ऑफ द बोर्ड कौन सा है ना, जो जेके बोर्ड है कि सीबीएसई है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, मार्किंग सिस्टम क्या था, मार्क्स कितने ऑब्टेन है, क्या परसेंटेज थी, स्ट्रीम अप्लाइड फॉर प्रेफरेंस प्रोफेशनल है, प्रेफरेंस में वही इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी आ जाता है। इस तरह से अगर आपकी स्ट्रीम अप्लाइड फॉर प्रेफरेंसेस के जर्नल, पहली नंबर आपने प्रेफरेंस भर दी जो है वो प्रोफेशनल है, सेकंड स्ट्रीम जो आपका प्रेफरेंस है जर्नल का हो गया, थर्ड भी आपका प्रेफरेंस जर्नल का है। तो जो भी आपका है, ग्रीवेंसी सेंटर जो है जम्मू में है, कश्मीर है, जैसे अभी आपको उसके बारे में बताया। इस तरह कोई और स्ट्रीम के बारे में एड्रेस, रोल नंबर आपने जो है वो अपना देना है। इस तरह 12th का रोल नंबर दिया ना, और 10th का रोल नंबर है, 10th के टोटल मार्क्स कितने हैं, कौन सी डिवीज़न थी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका जो प्रीवियस में साथ में चल रहा है सेव करके आपने कर देना है एप्लीकेशन सबमिट। तो भाई ये जैसे ही आप करेंगे एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो फिर आपने क्या लेना है, उसका प्रिंट लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म का। तो प्रिंट आपका वही आ जाएगा कि जिसमें लिखा होगा एजुकेशनल डिटेल है, स्ट्रीम्स के बारे में लिख रखा है ना, नेम ऑफ़ द स्कूल है, नेम ऑफ़ द बोर्ड है, आपने ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, मार्किंग सिस्टम क्या था, मार्क्स ऑब्टेन कितने थे, परसेंटेज क्या थी। इस तरह से आपका काउंसलिंग डिटेल है, स्ट्रीम अप्लाइड फॉर कौन सा है, प्रोफेशनल है, जर्नल है, जर्नल उसका जो भी है वो उसके बारे में आपने देना है। मोड ऑफ एडमिशन जो है वो आपका जैसे हो रहा है एडमिशन का प्रोसेस चलेगा प्रोसेस काउंसलिंग के थ्रू। ग्रीवेंसी सेंटर कहाँ पे आपने रखा है, जम्मू है, कश्मीर है, कहाँ पे है। इस तरह से ये सीनियर सेकेंडरी 10+2 का है, या हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है। सेम इन्फॉर्मेशन आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के बारे में, ये वही है जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं कि रोल नंबर क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, डिवीज़न क्या है। तो जैसे ये देंगे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका वहाँ आया होगा इसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है। और जैसे ही आप प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे ये आपको एक फॉर्म सा पूरा बन के आ जाता है। यही फॉर्म रहता है बाद में आपका लास्ट तक, यही होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिस पे सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। उसमें एक पूरा आपका जैसे एक फॉर्म बन के आ जाएगा, उसमें आपका फ़ोटोग्राफ है और उसके साथ ही आपका कैंडिडेट आईडी है, आपका नेम ऑफ़ द कैंडिडेट है, जेंडर है, वेदर डोमिसाइल ऑफ JNK लद्दाख है, डेट ऑफ बर्थ है, कास्ट कैटेगरी है, आपका कोई सब कैटेगरी है, फिजिकली डिसेबल्ड कोई है, आधार नंबर है, नेम ऑफ़ द फादर है, ऑक्यूपेशन है, और उसका जो मोबाइल नंबर है, फैमिली एनुअल इनकम का जो है। इस तरह से नेम ऑफ़ द मदर है, गार्जियन है, ऑक्यूपेशन है, डेजिग्नेशन है, मोबाइल नंबर है। इस तरह हायर सेकेंडरी स्कूल का 10+2 का हायर सेकेंडरी स्कूल्स का भी आपको दे रखा है, उसका आपकी स्ट्रीम कौन सी है, नेम ऑफ़ द स्कूल क्या है, अदर स्ट्रीम क्या है, और एड्रेस ऑफ़ द स्कूल क्या है। जैसे आप ये देते हैं सारा, और ये उसमें फिर जो है बच्चे के साइन होते हैं, सिग्नेचर ऑफ़ द स्टूडेंट, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि आपने ये कैंडिडेट जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने जैसे 10th का मार्क सर्टिफिकेट है, 12th का उसका मार्क सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आधार उसका है, उसका एनरोलमेंट कार्ड है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है बच्चे का, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो है, कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपना डॉक्यूमेंट्स जो है लेके वेरिफिकेशन वगैरह जो है प्रोसेस का जो करके, तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। और जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म आया समझो आपका एप्लीकेशन का भी सबमिट हो गया और आपको प्रिंट आउट भी मिल गया। और अब ये डॉक्यूमेंट लेके आपने पार्ट 3 प्रोसेस में जाना है, और वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। वहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बताएंगे आपको। ये बेटे आपको मैंने 2 पार्ट में बता दिया। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, और जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ख़त्म होगा सेकंड पार्ट में आपको बता दिया एप्लीकेशन का क्या करना है, और रजिस्ट्रेशन में आपकी इन्फॉर्मेशन क्या देनी थी वो भी बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो चाहे आपके अपने नाम के साथ जुड़ी हैं, एड्रेस के साथ जुड़ी हैं, फैमिली के इनकम के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपके
जो है वो आपकी एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। वेरी सिंपल, आई थिंक इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। आप ज़रूर इसमें कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप अगर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो बड़े आराम से आप बैठ के खुद भी पहले एक रफ़ एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए करने लगें तब आपको कोई दिक्कत ना आए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट to do the best for you because I really love my students. My life is for my students. Students are my lifeline. जितना मेरे से हो सकता है अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ। और आप मुझे उन बच्चों का स्पेशली थैंक्स करना है। और थैंक्स क्या करना है, उनको बड़ी प्यार से गुड विशेस देनी है, उनको ब्लेसिंग देनी है, जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। और आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपने ज़रूर कमेंट करना चाहिए। मैं उसमें माइंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको इनकरेज भी करना चाहिए। और अब भी हम एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि इतने सारे बच्चे जो है वो लाइक करते हैं। और अगर किसी को नहीं अच्छा लगता, नहीं लाइक करता, तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतने सारे बच्चे लाइक करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड डे, बाय।